Chapter 5, Origin and Evolution of Life. Let's see what all things are important over here. इम्पॉर्टेंट नहीं, ये टॉपिक बहुत कम है इसमें. एवोल्यूशन के अंदर ये जो टॉपिक है आपका 5.1 ये रिलेटेड है. दिस इज़ ऑल्सो डिलीटेड. वी गो टू नेक्स्ट पेज. 95 is also deleted. Then 96 is also deleted. 97 is also deleted. Then we go to 98, deleted. ये सब आप लोगों ने पढ़ा है करके ये डिलीट किया अभी फ़िलहाल. Now we go to 99, deleted. Then 100. Okay, in page 100, 5.6 is there. Okay, so let's understand modern synthetic theory of evolution. Basically evolution के ऊपर बहुत सारे scientists, so many scientists had worked on. Major contributors, you can see the name over here: Fisher, Haldane, Huxley, Mayer, Simpson. But the main contributor were considered to be the one who gave mutation and another one was who gave natural selection. Okay, इन दोनों को ज़्यादा emphasis दिया गया. बहुत सारे डिसिप्लिन थे, लाइक जेनेटिकली क्या क्या चेंज हुआ, इकोलॉजिकली क्या क्या चेंज हुआ, एनाटॉमिकली क्या क्या, देन जोग्राफिकली, पैलिएंटोलॉजिकली. देयर वर सो मेनी एस्पेक्ट्स जिसको देख के एवोल्यूशन को स्टडी किया गया. बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसिडर किया गया वो था म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. Mutation, if you remember, we have already done. Mutation means changes in the chromosome, inside the chromosome. Mutation is the gene manipulation. You can simply remember, if gene is being not transferred properly, or gene is not replicated well in the DNA, या gene के वजह से कुछ difference आ जाता है, variation आ जाता है, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन. कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन, राइट. दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन. वो जो डार्विन का एक बहुत ही फेमस थ्योरी था, जिराफ की गर्दन कैसी लंबी हुई. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, सो दीज वर द टू थ्योरीज वे ऑन विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन. And what you mean by, there are few small things. Okay, मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है पूछ सकते हैं, तो ये होना चाहिए कि स्मॉल इंटरब्रीडिंग ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक छोटा सा पॉपुलेशन जो कि एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं, दैट्स कॉल्ड मेंडेलियन पॉपुलेशन. सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे. देन जीन पूल क्या होता है? टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन टोटल जीन इन अ पॉपुलेशन. ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर जितना भी जीन मिलेगा उसको हम जीन पूल बोलेंगे. ओके, देन यू टॉक अबाउट द मूवमेंट. जीन पूल की मूवमेंट किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है, और हम सिंपली बोल सकते हैं, देयर इज़ लाइक अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीन फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बारी एक अलील. अब हमको याद है फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, राइट. तो ये पेयर होता है, तो कितनी बारी वो पेयर एक क्रोमोसोम के ऊपर होता है. दैट इज़ एन एसेंशियल पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग द population. That means why, or we can simply put in the question, what is the definition of gene frequency? पहले आप ये underline कर लो. Total number of allele at a given locus. Locus means वो जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जगह है जहाँ पे जीन होती है उसको locus बोलते हैं, ठीक है. Then modern synthetic theory के अंदर 5 main factor ये याद करने का है आपको. What are the, question क्या हो सकता है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर 5 मेन फैक्टर कौन से हैं? सबसे पहला, इट इज़ जेनेटिक वेरिएशन. ओके, सो इट्स लाइक डिवाइडेड. Main 5 I'm going to tell you, but the whole concept is divided into 3 parts.
तो अभी हम जो 3 पार्ट है कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। 5 पार्ट तो आगे है, मतलब आपके चैप्टर 101 देन 102 103 वो सारा मिला के, जो कि आधा आपका है ही नहीं सिलेबस में। तो अभी जस्ट समझ लो कि जो मेन 3 कॉन्सेप्ट है, 5 फैक्टर को हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, बट हम 3 फैक्टर समझेंगे। वन इज़ जेनेटिक वेरिएशन, मतलब चेंजेस इन द जीन। सेकेंड नेचुरल सिलेक्शन, जिसके वजह से हमारे बेहतर, जैसे कि जिराफ का पहले गर्दन छोटी थी बोलते हैं, बट धीरे धीरे जैसे ही उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लीव्स कम हुए नीचे के एरिया में, उसने एक्सटेंड करना शुरू किया, तो जिराफ की गर्दन और लंबी हो गई। सो इट्स लाइक लेंथ ऑफ द नेक ऑफ जिराफ हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्लोली जो नए जिराफ आने लगे, न्यू जनरेशन आने लगे, उन सब की गर्दन लंबी लंबी। सो दैट वाज अनदर चेंज, और दैट्स कंसिडर्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया और आगे उन्होंने अपने जीन के अंदर भी उस वजह से चेंजेस आए। देन आइसोलेशन, जब कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, उसको अपने आप को सेग्रीगेट कर लेती है, ग्रुप के अंदर नहीं होता, आइसोलेट करती है, तो वो भी एक सिंथेटिक थ्योरी के अंदर का मेन हिस्सा है। आइसोलेशन से क्या होता है, वी कैन एक्चुअली understand their nature, we can actually understand how they behave, their different variation happening inside their body can be studied well. Okay, so genetic variation के अंदर कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको मालूम होना चाहिए। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इनसाइड द क्रोमोसोम ड्यू टू द जीन। ओके, जीन के अंदर कुछ छोटा सा चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से सब कुछ नया आया, सो दैट्स कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। और उसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जीन का मतलब क्या है, एक पॉइंट क्रोमोसोम के ऊपर है ना, तो म्यूटेशन हुआ तो पॉइंट म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। देन छोटे छोटे डेफिनेशंस आ सकते हैं जीन म्यूटेशन का डेफिनेशन। हाँ, देन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के, व्हेन देयर लेग्स गेट क्रॉस्ड ओवर, तो जीन भी अपनी कॉम्बिनेशन चेंज कर लेती है। लिंकेज जो हमने पढ़ा था, दैट्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देन जीन फ्लो, जब एक जीन दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चली जाती है, जैसे माइग्रेशन हो जाता है। अगर एक इंसान जो श्रीलंका में रहता था, उसने इंडिया में माइग्रेट कर लिया, राइट, तो उसके जीन, एंड ही गेट्स मैरिड इन इंडिया एंड ही हैज़ चिल्ड्रन ओवर हियर, तो उसके जीन वहाँ की पॉपुलेशन से निकल के इंडिया के पॉपुलेशन में आए। सो इट्स काइंड ऑफ मूवमेंट, राइट, सो जीन फ्लो भी बोलते हैं इसे। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना कम होना, पॉपुलेशन का बढ़ना कम होना डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि फ्लड। इफ़ यू टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ उत्तराखंड, देयर इज़ लॉट ऑफ फ्लड इश्यूज ओवर देयर, तो ऑटोमेटिकली जब पॉपुलेशन इंडेक्स चेक किया गया था, पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया फ्लड के बाद, बट स्लोली जब फ्लड इश्यूज कम हुए तो पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज हुई, राइट। सो दिस डिक्रीज इंक्रीज, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन, राइट। दिस फ्लक्चुएशन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन क्रोमोसोमल एब्रेशन, मतलब क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, या तो जीन ख़त्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिलीशन, और अगर नया जीन वी कैन से वही टाइप का दूसरा जीन बन गया तो हम उसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, और अगर पर्टिकुलर सेगमेंट इज़ ब्रोकन एंड रीअटैच्ड, उसको हम बोलते हैं इन्वर्शन। एक छोटा सा हिस्सा कट गया और उसको दोबारा से हमने अटैच कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्शन। देन ट्रांसलोकेशन, जब ट्रांसफ़र होता है, एक छोटा सा हिस्सा, क्रोमोसोम का छोटा सा हिस्सा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है, व्हाट इज़ द कंडीशन व्हेन अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये देखो यहाँ पे, यहाँ का सी जो है वो यहाँ पे चला गया, ट्रांसलोकेट हो गया। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ पर्टिकुलर जीन इज़ shifted to another place? So the question, what is the word? So the answer is translocation. बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये ट्रांसलोकेशन का, ठीक है। और अगर एक छोटा सा जीन
कट के दोबारा से जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्शन। ठीक है, ये याद होना चाहिए। देन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है डार्विन का, जो कि बिस्टन बेटुलेरिया, इट्स अ काइंड ऑफ अ मॉथ, ओके, जो कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड इट। पहले इनका पॉपुलेशन कैसा था, द कलर ऑफ द विंग्स, जो मॉथ्स थे वो कैसे थे पहले हम स्टडी करेंगे, ओके। दे वेर नॉक्टर्नल, दे आर मॉथ्स जो कि नॉक्टर्नल, रात को दिखते थे। तो रात को ये कहाँ पे रहते थे, पेड़ की ट्रंक के ऊपर, दे यूज्ड टू स्टे ऑन द ट्री ट्रंक, ओके। एंड इनका कलर कैसा था, वाइट था, और वो आराम से पेड़ के ऊपर, ट्रंक के ऊपर अपने आप को हाइड कर पाते थे। कैमोफ्लेज मीन्स उसी एनवायरनमेंट के साथ उनका स्किन कलर मैच करता था। सो उनको अगर कोई प्रीडेटर पकड़ना चाहता था तो वो आसानी से वो बच जाते थे, क्योंकि उनका जो कलर था और एटमॉस्फेयर का लिचन्स के ऊपर वो बैठ जाते थे, तो पता भी नहीं चलता था कि वो मॉथ है या लिचन का पार्ट है। तो ईजिली दे यूज टू एस्केप। बट स्लोली क्या हुआ, लिचन्स के ऊपर एनवायरनमेंट पोल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा ब्लैक डिपोजिशन, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो जाता है, बहुत धुंध सा हो जाता है ना, वैसे ही ब्लैक डिपोजिशन शुरू हो गए। सो बिकॉज ऑफ दोज डिपोजिशन ब्लैक, अब सोचो ज़रा, ये अगर पेड़ है पूरा ब्लैक डिपोजिशन आया है, और अगर इसके ऊपर अगर कोई वाइट बटरफ्लाई बैठी है तो वो तो ईजिली दिख गई, yes or no? White butterfly will be easily visible, no? See, white spot is easily visible on the black environment, right? So ये याद रखो, हमको डिटेक्ट करना हो, इफ़ वाइट स्पॉट इज़ विजिबल ऑन द ब्लैक, सो इनका बचना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, बट स्लोली ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो सूट के वजह से जो चेंजेस आ रहे थे, मॉथ का कलर बदल गया। अब मॉथ का कलर हो गया ब्लैक कलर। सो मॉथ का ओरिजिनल क्या था, वाइट था, जो कि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल, यू कैन जस्ट अंडरलाइन दिस पार्ट, वेट, पोल्यूशन को इन्होंने यहाँ पे एक ऐसे वर्ड में दिया हुआ है, सी, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, यू कैन अंडरलाइन इट। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म मीन्स जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं तो बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है। सो दैट वर्ड वाज गिवन टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके, व्हेन देयर वाज हाई डिग्री ऑफ पोल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ये एग्जाम्पल दिया है इस कंडीशन को, जिसमें पहले जो मॉथ था उसका कलर मैच करता था तो ईजिली वो बच जाते थे। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ गया, ब्लैक हो गया एनवायरनमेंट, ब्लैक के ऊपर वाइट को दिखना बहुत आसान हो गया, उनकी पॉपुलेशन कम होती गई, लेकिन उनके जीन में चेंजेस आए जिसके वजह से फिनोटाइपिक ट्रेट्स बदल गए। जीनोटाइपिक नहीं, फिनोटाइप, दिखने में पहले वो वाइट थे, अब वो ब्लैक से होने लग गए, राइट। तो अब ब्लैक के ऊपर ब्लैक को ढूंढना आसान है क्या? अगर ये ब्लैक है, इसके ऊपर अगर ब्लैक बटरफ्लाई बना दो तो क्या ये आसान है ढूंढना? नो, देन इट वाज डिफिकल्ट। सो दिस चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, जस्ट लाइक डार्विन्स जिराफ्स लॉन्ग नेक, ये एक अनदर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल का वर्ड है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ओके। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन बोलेंगे, सो यू शुड राइट दिस एग्जाम्पल वेयर वी आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ वाइट विंग्ड मॉथ with black winged moth, okay। मॉथ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना, वो ट्री के ऊपर रहते हैं, कैसे वो पहले बचने लगे, एंड व्हाट लेटर ऑन चेंज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उनके जीन में भी चेंजेस आए। फिनोटिपिकली जो वाइट दिखते थे वो ब्लैक हो गए, और फिर स्लोली उनका एनवायरमेंटल चेंज हुआ, राइट। देन नेक्स्ट इज isolation. Now let's understand what is isolation. It's separation of population of a particular species into a smaller unit which prevent interbreeding between them. अगर एक particular group को हम हटा के रखते हैं, interbreeding को avoid करते हैं, so that process is called as
isolation. Okay, isolation can be geographical isolation also, मतलब उनको अगर हम एक अलग जगह ले जाएंगे तो वो geographical place अगर change हो गया तो geographical isolation. और अगर they are barred of having interbreeding, they cannot breed with each other, then it is reproductive isolation. Okay, so keeping a small population away from a particular species, it is called isolation. Now they have given a small example over here, Darwin finches, regarding the isolation. We'll understand that in our next lesson.